Hello बच्चों, let's see the question, and the question says that if f of x is equal to 1 minus sin square x by 3 cos square x when x is less than pi by 2, a when x is equal to pi by 2, and b is 1 minus sin x divided by pi minus 2x whole square when x is greater than pi by 2, then f of x is continuous at x equal to pi by 2 if इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज a इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी इज a इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 8/3, ऑप्शन सी इज a इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 8/3 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, फर्स्ट होगा इफ फंक्शन f of x is continuous at x equal to a, then limit x tends to a minus f of x is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a। ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x tends to 0 sin x by x is equal to 1। तो ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नाउ हमें क्या बोला गया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट से इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to पाई बाई क्या है 2, then limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to f of pi by 2 and limit x tends to pi by 2 plus f of x is equal to f of pi by 2। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। नाउ तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f of x इज इक्वल टू f of पाई बाई 2 लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे पाई बाई 2 माइनस h एंड देन दिस इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। नाउ यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वो फंक्शन जब x लेस देन पाई बाई 2 होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे पाई बाई 2 माइनस h। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h डिवाइडेड बाई 3 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h एंड देन दिस इज इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या है a, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू a। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर h एंड देन दिस इज इक्वल टू a। नाउ सिंस हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर h हो जाएगा साइन स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर h एंड दिस इज इक्वल टू a। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर h है, कैंसिल हो जाएगा एंड 1/3 जो है लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। तो 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया 1/3। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2 ये लेंगे अब।
तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख सकते हैं x के प्लेस में f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h एंड देन दिस इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग वो फंक्शन लेंगे जब x ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो, तो ये थर्ड वाला फंक्शन लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 एंड x के प्लेस में पाई बाई 2 प्लस h पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 प्लस h का ये पूरा ये होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन एट पाई बाई 2 है a। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 b मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस पाई देन उसके बाद माइनस 2h, अब ये पूरा होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a। नाउ सिंस वी नो दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 b मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, माइनस 2h का होल स्क्वायर होगा 4h स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे ये 2 1 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 जो है वो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो b बाई 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको लिमिट के बाहर लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ जाएगा b बाई 2। हमारे पास फिर बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर एंड देन दिस इज इक्वल टू a। तो नाउ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h और ये पूरा होल स्क्वायर एंड देन दिस इज इक्वल टू a। तो नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा b बाई 2, फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो 1 बाई 2 का स्क्वायर को जब हम लोग बाहर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, b बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 4 होगा एंड देन फिर मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 का ये पूरा होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड वाला की कॉन्सेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज b बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या आ गई, b बाई 8, बट पहले हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी 1 बाई 3, तो अभी जो a की वैल्यू आई थी a इक्वल टू b बाई 8, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे 1 बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 8, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 बाई 3। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमने फाइंड आउट कर लिया द वैल्यू ऑफ a is 1 by 3 and b is 8 by 3। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है एंड ये जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।